इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस दोस प्रेशर बेल्ट्स वन बाय वन, है ना। प्रॉपर्ली उनको देखने की कोशिश करते हैं, प्रॉपर्ली उनको देखना शुरू करते हैं, कैसा आपका जो है हर एक प्रेशर बेल्ट का सिग्निफिकेंस है, कैसे हवाएं बेसिकली वहां से बहती हैं, कैसे वो क्रिएट होती हैं। हमने परसों देखा, सॉरी हमने लास्ट क्लास में देखा था कि अपना जो है अपना हाई प्रेशर टू लो प्रेशर किस तरीके से आपका जो विंड है वो ट्रेवल करती है ना। कॉन्टिनेंटल जो आपका हॉरिजॉन्टल विंड होती हैं, है ना, उनको हमने बेसिकली देखा था, राइट। फिर हमने देखा था कि जो आपका प्रेशर बेल्ट्स बन रही हैं वो आपका थर्मली इंड्यूस्ड है या आपका डायनेमिकली इंड्यूस्ड है ना। ये हमने एक फिगर बनाने की कोशिश करी थी उस दिन। आई होप ये आपको फिगर अब याद हो गया होगा, है ना। ये जिस तरीके से आपके प्रेशर बेल्ट बनती है, कैसे बेसिकली हवाएं चलती हैं। आपका इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट क्या है, जिसको डोल्ट्रम भी बोला जा रहा है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट भी है, हॉट्स लैटिट्यूड जिसको बोला जा रहा है। क्यों बोला जा रहा है इसका भी सिग्निफिकेंस मैंने बताया था, इसका भी रीजन मैंने बताया था, राइट। नाउ इन दिस वीडियो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज प्रेशर बेल्ट्स लाइन बाय लाइन, राइट। देन उसके बाद हम कुछ विंड मोमेंट को देखेंगे, है ना, और जो फिनोमेना है अपना जेट स्ट्रीम्स वगैरह का उसको हम देखना शुरू करेंगे। हेडलेस सेल, फेरल सेल एंड पोलर सेल, इनका क्या सिग्निफिकेंस है थोड़ा बहुत आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अदरवाइज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दीज ऑल सेगमेंट्स, राइट। तो शुरू करते हैं अपने इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट से, राइट। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट देखिए, ये यहाँ पर जो लिखा हुआ है, यू कैन गो थ्रू दिस पर्टिकुलर टेक्स्ट, लेकिन मैं इसको प्रॉपर्ली एक बार आपको समझा देता हूँ, है ना, नॉर्मली आपको समझाता हूँ, देन यू विल कम टू नो। और ये समझना सबसे ईजी है, ये वाली जो अपने पास प्रेशर बेल्ट है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने परसों ही डिस्कस किया था कि लास्ट वीडियो में कि हमने दिस इज अ थर्मली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट। व्हाई इज इट इट इज अ थर्मली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट? क्योंकि सबसे ज्यादा इंसोलेशन जो हमारी अर्थ पर आ रहा है दैट इज कमिंग ओवर इक्वेटर ओनली, नॉट एक्चुअली ओवर इक्वेटर, बट यस 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ हमने वो देखा था, है ना। तो होता क्या है कि बेसिकली फॉर से दिस इज द इक्वेटर, राइट। यहाँ पर जब बेसिकली आपकी हवाएं पड़ रही तो हवाएं क्या होगी, हल्की होंगी, दे विल राइज अपवर्ड, है ना। और ये हवाएं कहाँ पर सॉरी ये जो बेसिकली हवाएं अपने ऊपर उड़नी शुरू हुई हैं, ये 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 5 डिग्री साउथ के बीच में इस तरीके की सिचुएशन हमको देखने को मिलती है, राइट। देन इसके बाद अगर हम बात करें तो दिस पर्टिकुलर एरिया यहाँ पर क्या हो जाएगा, लो प्रेशर हो जाएगा। जब यहाँ पे लो प्रेशर होगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर हमारा बनेगा कि भाई इधर अपने पास क्या है, वी हैव डोल्ड्रम, है ना। इधर क्या अपने पास डोल्ड्रम है, दिस इज द काम जोन, बिल्कुल शांत है ना, काम जोन है। इसको क्या बोलते थे हम, डोल्ड्रम बोल दे रहे हैं, राइट, डोल्ड्रम बोल दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमने देखी थी। देन उसके बाद जब यहाँ पे लो प्रेशर है तो देन तुम्हारे जो हाई प्रेशर विंडो सबसाइड करेंगे, ये भी हमने ऑलरेडी देख दिया था। अब यहाँ पे इसके क्या क्या फीचर्स हैं देखिए, इन फीचर्स को आपको इस तरीके से हर एक चीज में लिख लेना है ना। पहली बात 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ हमने देख लिया है, जिसको डोल्ड्रम बोल रहे हैं। डोल्ड्रम के काम जोन है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे वर्चुअल एब्सेंस है ऑफ जो सरफेस विंड है, जीरो लैटिट्यूड मतलब इक्वेटर के आसपास में, राइट। ये सारी चीजें हैं। थर्मल इंड्यूस्ड है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, थर्मल इंड्यूस्ड है। क्यों? क्योंकि हीटिंग ऑफ अर्थ, डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ अर्थ की वजह से यहाँ पर जो ये जोन बन रहा है, यहाँ पर जो बेल्ट बन रही है, दैट इज द लो प्रेशर बेल्ट। हमको दिखता है कि इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट यहाँ पर बन रही है ना। क्योंकि टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, पूरे साल बेसिकली टेम्परेचर यहाँ पे ज्यादा रहता है, राइट। अब यहाँ पे जब बेसिकली टेम्परेचर ज्यादा है, जब यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है, लो प्रेशर बना है, राइट। टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से लो प्रेशर बना, लो प्रेशर बनने की वजह से क्या होगा, जो आपकी एयर है ना, जो आपकी बेसिकली एयर है, तो क्या करेगी, राइज करेगी, वो क्या करेगी, ऊपर उठेगी, अपवर्ड उठेगी, अपने साथ मॉइस्चर भी कैरी करेगी। जी हाँ, मॉइस्चर कैरी करेगी। जब मॉइस्चर कैरी करेगी तो क्या होगा, क्लाउड फॉर्मेशन होगा। जब क्लाउड फॉर्मेशन होगा तो अल्टीमेटली क्या करेगी, प्रेसिपिटेशन करेगी, रेनफॉल करेगी। और यहाँ पर नॉर्मली एक फिनोमेना हमको दिखता है, दैट इज 4 PM रेन। अगर आपसे पूछा गया कि 4 PM रेन फिनोमेना किस लैटिट्यूड पर आपको दिख रहा है, तो ध्यान रखना है इस चीज का कि इक्वेटर पर दिख रहा है। इक्वेटर के आसपास ये सब ट्रॉपिक इक्वेटर और जो आपके सब ट्रॉपिक के एरियाज होते हैं जहाँ पर आपको इंसोलेशन बहुत ज्यादा मिलता है, वहां पर 4 PM रेन का कॉन्सेप्ट होता है कि ऑलमोस्ट 4 बजे मतलब 24 घंटे के अंतराल में एक बारी बारिश तो हो ही जाएगी, क्योंकि इतना ज्यादा वहां पर क्या है, इतना ज्यादा आपका वहां पर वाष्पीकरण है, इतना ज्यादा वहां पर आपका इवेपोरेशन है। क्या यहाँ पर आपका वर्टिकल एयर मूवमेंट होता है? जी हाँ, वर्टिकल एयर मूवमेंट होता है। जी हाँ, ये प्रेजेंट है। क्या पर हॉरिजॉन्टल एयर मूवमेंट प्रेजेंट है? नहीं। अगर हॉरिजॉन्टल हो तो काम एरिया क्यों ही बोलते हैं इसको, है ना। देयर इज नो हॉरिजॉन्टल एयर मूवमेंट पॉसिबल हेयर, है ना। इसको इस तरीके से समझना है। अब हमको पता है कि जब यहाँ पे 4 PM रेनफॉल का कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर रेनफॉल अच्छी खासी होती है। जब रेनफॉल यहाँ पर अच्छी खासी होती है, क्या यहाँ पर रेन फॉरेस्ट मिलेंगे? जी हाँ, यहाँ पर रेन फॉरेस्ट आपको नॉर्मली देखने को मिलते हैं। जस्ट वेट फॉर व्हाइल, यस, रेन फॉरेस्ट यहाँ पर आपको नॉर्मली देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, जब यहाँ पे रेन फॉरेस्ट हमको देखने को मिल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आपका जो है वेजिटेशन, क्या आपको वेजिटेशन थिक देखने को मिलेगी? जी हाँ, इस पूरे एरिया में वेजिटेशन अच्छी खासी आपको देखने को मिलेगी, है ना। क्लाउड फॉर्मेशन तो यहाँ पे होते ही है, हमने ये ऑलरेडी देख लिया, क्लाउड फॉर्मेशन यहाँ पर होता ही है, राइट। सो दिस इज समथिंग विच इज सिंपलेस्ट ऑफ इट्स काइंड, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। एक चीज आती है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, ITCZ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब और कुछ नहीं है, दिस इज ऑल्सो नोन एज थर्मल इक्वेटर। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? देखिए, जहां पर आपकी जो बेसिकली हाई प्रेशर बेल्ट से जो बेसिकली आपकी हवाएं आ रही है नॉर्थ और साउथ से, मतलब हमने बेसिकली इस फिगर में देखा था कि भैया नॉर्थ की तरफ से कुछ विंड आ रही है ना,
हमने देखा था कि भाई नॉर्थ की तरफ से कुछ विंड्स आ रही हैं, राइट, इस तरफ से कुछ विंड आ रही हैं। देन हमने देखा था कि साउथ की तरफ से कुछ विंड्स आ रही हैं, है ना, ये चीज़ हमने देखी थी। तो जहां पर आकर ये टकराई उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग क्या, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। तो देखिए इसको इसी तरीके से आप समझिए, देखिए ये नॉर्थ से बेसिकली विंड आ रही है ना, जस्ट वेट फॉर व्हाइल, यस, इसको इसी तरीके से आप समझिए, देखिए नॉर्थ से आ रही है ना। देन ये नॉर्थ से आई, व्हाई इज इट हैपनिंग, ओके, यस, ये बेसिकली नॉर्थ से आई, नॉर्थ एंड नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, देन साउथ टू नॉर्थ, देयर विल बी द प्लेस वेयर दे विल कोलाइड। एक्चुअली दे डू नॉट कोलाइड, है ना, ये होते नहीं है, लेकिन हाँ ये इस तरीके से आपका क्या होते हैं, इस तरीके से आपका दे फॉर्म दिस पर्टिकुलर सेल, इनको बोलते हैं, ये जो सेल हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, है ना। तो ये इसी तरीके से बेसिकली आपका सेल फॉर्मेशन करते हैं कि यहाँ पर आएंगे, बट हाँ देयर इज अ कोलिजन, इस तरीके से हमको दिखता है। तो जहां पर ये आकर आपकी मिलती हैं, जहां पर ये दोनों बेसिकली विंड्स जो हैं आपकर आकर मिल रही हैं, उनको बोलते हैं हम क्या, इंटर ट्रॉपिकल, मतलब ट्रॉपिक के पास में कन्वर्जन जोन, इन दोनों का ही कन्वर्जेंस की हम लोग बात कर रहे हैं, उसको बोलते हैं ITCZ। अब ये क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसको क्यों हमने थर्मल इक्वेटर आपका बोला, थर्मल इक्वेटर इसलिए बोला क्योंकि इक्वेटर में सबसे ज्यादा गर्मी है, और गर्मी की वजह से क्या होता है, ये शिफ्ट होता है। विच सिंपली मींस दैट कि जब हम बात कर रहे हैं कि आपका ITCZ शिफ्ट करने की, तो इसका मतलब ये है कि जैसे ही आपका जो सन है वो इक्विनॉक्स पर आपका इक्वेटर पर आएगा, है ना, 5 डिग्री नॉर्थ 5 डिग्री साउथ पर मैक्सिमम इंसोलेशन करेगा, लेकिन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ भी तो जाता है, विंटर और समर सोल्स्टिस भी तो हमने पढ़े हुए हैं। तो जैसे जैसे आपका जो अपेरेंट मूवमेंट है सन का, वो नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड शिफ्ट होता है पूरे साल में, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, पूरे सिचुएशन में, है ना, जो बेसिकली आपका समर्स और विंटर में मूवमेंट है, एंड देन वापस जो आपका सोल्स्टिस में मूवमेंट है इक्वेटर पर, उसी तरीके से क्या होता है कि आपके जो थर्मली इंड्यूस्ड बेल्ट है ना, उसी तरीके से आपका जो ये थर्मल इक्वेटर है ITCZ के फॉर्म में, ये भी शिफ्ट होता है। क्यों? क्योंकि इंसोलेशन अब धीमे धीमे कम होना शुरू हो गया। मान लीजिए कि पहले यहाँ पर मैक्सिमम इंसोलेशन होता होगा इस पॉइंट पर, लेकिन जैसे साउथवर्ड शिफ्ट हुआ तो कहीं ना कहीं इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक तो बेसिकली आपका मैक्सिमम इंसोलेशन हो रहा होगा। तो पहले आपका ITCZ मान लीजिए यहाँ बन रहा था, दिस वाज द फर्स्ट कंडीशन, है ना, ये पहली कंडीशन थी। अभी आपका ITCZ कहाँ बन रहा होगा, एक्चुअली में यहाँ पर, राइट। इसलिए बोलते हैं क्या कि ITCZ आपका शिफ्ट होता है विद अपेरेंट मोमेंट ऑफ सन, है ना। आई होप यहाँ तक बेसिकली आपको क्लियर हो गया है ना। दिस इज समथिंग व्हिच इज नोन एज ITCZ, है ना, इसी को बोलते हैं हम लोग ITCZ। हमने देख लिया कि भाई थंडरस्टॉर्म आते हैं, कन्वेंशनल रेनफॉल होती है, 4 PM क्लाउड्स के बारे में हमने देख लिया है, सॉरी रेनफॉल के बारे में देख लिया। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड यहाँ पर बनते हैं। अभी कौन से क्लाउड्स होते हैं इनको हम लोग अभी देखेंगे, निम्बस क्लाउड क्या होते हैं, क्यूमुलोनिम्बस क्या होते हैं, निम्बस स्ट्रेटस क्या होते हैं, इन क्लाउड्स का फॉर्मेशन हमने अभी देखना है। तो ITCZ क्या है, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन क्या है, दिस इज अ लो प्रेशर एरिया, है ना, जो आपका इंटेंस सनलाइट की वजह से ऑलमोस्ट आपका फॉर्म हुआ है। इसके अलावा जो ट्रॉपिक कन्वर्जेंस विंड है, जो बेसिकली ट्रॉपिक पर आने वाली विंड है, वो यहाँ पर क्या होती है, कन्वर्ज होती है लगभग 14 किलोमीटर की हाइट पर ही हमको देखने को मिलता है, और पोलवर्ड शिफ्ट होना शुरू करता है, नॉर्थवर्ड 30 डिग्री और साउथवर्ड 30 डिग्री, ये हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है, राइट। इसकी पोजीशन जो है सन के मोमेंट के साथ वेरी कर सकती है। कोर्टलेस फोर्स यहाँ पर 0 है, इसलिए आपको साइक्लोन नहीं आते इक्वेटर पर, ये हमने ऑलरेडी देख लिया है ना। साइक्लोन तो हमने अभी पढ़ने भी है। दूसरी हमारे पास जो बेल्ट है दैट इज सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, है ना, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, राइट। तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ आपका जब लो प्रेशर नहीं है तो इसका मतलब हाई प्रेशर बेल्ट है, तो इसका मतलब विंड क्या है, ठंडी है। जब विंड ठंडी है तो सिंपल सी बात है, नीचे सबसाइड करेगी, ठंडी है तो भारी है तो नीचे क्या करेगी, सबसाइड करेगी, सबसिडेंस ऑफ विंड होगा। तो इसको इसी तरीके से आप समझिए, मान लीजिए कि दिस इज योर 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ टू 35 डिग्री नॉर्थ टू 35 डिग्री साउथ, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली जब आपका हाई प्रेशर है, दिस इज डायनामिकली इंड्यूस, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर विंड आपका सबसाइड करनी शुरू करेगी, विंड विल सबसाइड, राइट। विंड का बेसिकली जब सबसिडेंस है तो देयर इज नो हॉरिजॉन्टल विंड, यहाँ पर ऑलमोस्ट कोई विंड बेसिकली आपको ब्लो नहीं ही कर रही है ना। एंड दीज आर द सुटेबल कंडीशंस, दिस इज ओनली द सुटेबल कंडीशन जहां पर क्या होगा, आपके डेजर्ट्स बनेंगे। अच्छा, जब यहाँ पे बेसिकली विंड आपका मूवमेंट नहीं कर रही है, यहाँ पर इसका मतलब क्लाउड फॉर्मेशन इज नॉट देयर, राइट, देयर इज नो क्लाउड फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। जब क्लाउड फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो सिंपल सी बात है, इसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी बोलते हैं। जब आपका मॉइस्चर ज्यादा है, जब आपका क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा है ना, इसको क्या बोलेंगे, सिचुएशन ऑफ एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी, राइट। इसको इस तरीके से आप ध्यान रखिए, राइट, इस स्टेबिलिटी होती है। अच्छा, इसके अलावा जब यहाँ पे बेसिकली आपका हाई प्रेशर है, क्लाउड फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब नो रेनफॉल इज देयर इज नो रेनफॉल। जब यहाँ पे रेनफॉल नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, दिस विल क्रिएट द सुटेबल कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डेजर्ट फॉर्मेशन के लिए बिल्कुल सुटेबल कंडीशन है। डे और नाइट टेम्परेचर में यहाँ पर आपको मैक्सिमम डिफरेंस देखने को मिल सकता है ना। हमको पता है डे और नाइट टेम्परेचर में हमको मैक्सिमम डिफरेंस देखने को मिलता है कहाँ पे, डेजर्टस एरियाज में, राइट। दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू नो, दैट इज ऑल, है ना। इसके अलावा ज़्यादा कुछ जानने की आपको इसमें जरूरत है नहीं। और ये हमको पता है कि जो विंड आपका हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ट्रेवल करता है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा समझनी थी, राइट।
देन इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर वही सारी चीज़ें लिखी हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज द हॉट लैटिट्यूड की काम एंड ड्राई कंडीशन यहाँ पर होती है, डायनेमिकली इंड्यूस्ड है ना, रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से क्रिएट हुआ है। इसके अलावा हमको दिखता है कि भाई जो एयर है वो राइज होती है इक्वेटर से और मूव करती है पोलवर्ड, राइट। तो ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, है ना। और सब्सिडेंस ऑफ एयर यहाँ पर होता है, क्यों? क्योंकि बेसिकली आपका सब्सिडेंस इसलिए हो रहा है क्योंकि बेसिकली आपका जो कोल्ड एयर है वो नीचे क्या कर रही है, सबसाइड कर रही है। उसके जो पार्टिकल्स हैं दोज आर हैवी डेंस हैं, इसलिए नीचे क्या करेंगे, सबसाइड करेंगे, राइट। तो ये सारी चीजें हैं, इनको आपको समझते हुए चलना है, राइट। अच्छा, यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है, सबसाइडिंग एयर इज वार्म एंड ड्राई, राइट। मोस्ट ऑफ द डेजर्ट यहाँ पर बनते हैं, ये हमने देख लिया है, राइट। कोल्ड ओशनिक करंट जो है वो इंटेंसिफाई कर देते हैं इसकी एरिडिटी को वेस्टर्न कोस्ट पर। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपको ध्यान में रखना है, हालांकि इसको थोड़ा देर बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बेसिकली बात करें, कुछ इस तरीके से आपका पूरा स्ट्रक्चर बनता है, राइट। इस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर आपका बेसिकली बनता है। तो ध्यान रखिएगा, जब हम बात करते हैं इस तरीके से आपको समझते हुए चलना है ना, इस तरीके से आपको समझते हुए चलना है। तो जब भी कभी हम बात करेंगे तो आपका वेस्टर्न कोस्ट पर दिस पर्टिकुलर एरिया, दिस विल बी डेराइव्ड बाय द डेजर्टियस कंडीशन, ठीक है, डेजर्टियस कंडीशन। बीच में जो आएंगे आपके वो आएंगे ग्रासलैंड, राइट। और यहां पर जो होंगे, यहां पर आपको मिलेगा रेन फॉरेस्ट, राइट, रेन फॉरेस्ट। इस फिगर को आपको एज इट इज बना लेना, क्योंकि यहां से डायरेक्ट इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं कि जो डेजर्ट्स हैं वो किस एंड पर आपके बनेंगे, वो किस मार्जिन पर बनेंगे, राइट। इसके अलावा रेन फॉरेस्ट आपको किस मार्जिन पर देखने को मिलता है, उनके बीच की जो बाउंड्री होती है उसको क्या बोलते हैं? सो दैट इज नथिंग बट योर ग्रासलैंड्स, है ना, ग्रासलैंड उसको बेसिकली बोला जाता है। तो इस तरीके से आपको ये समझना है ना, इस तरीके से आपको समझना है, राइट। तो आई होप यहां तक बेसिकली आपको क्लियर है ना। देन उसके बाद जो विंड है बेसिकली इसी प्रेशर बेल्ट में मूव करती है, इक्वेटर की तरफ जो जाती है, नॉर्थ ईस्ट से साउथ ईस्ट जो ट्रेड विंड्स हैं, है ना, वो जाती हैं। हमने ये ऑलरेडी फिगर बना के देखा हुआ है। इसके अलावा टेम्परेट जोन की तरफ अगर हम बात करें तो उनको बोलते हैं हम क्या, वेस्टर्लीज। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वेस्टर्लीज, देख रहे हैं आप, ये वेस्टर्लीज है ना, जस्ट वेट, यस, इनको क्या बोलते हैं हम लोग, वेस्टर्लीज। ये देखिए वेस्टर्लीज लिखा हुआ है ना। तो इस तरीके से आपको इसको समझना है। देन उसके अलावा इसी यहीं पर आपको 3 तरीके की वेस्टर्लीज देखने को मिलती हैं, जो स्ट्रेंथ के बेसिस पर हम लोग जिसको नापते हैं। जैसे अगर 40 डिग्री लैटिट्यूड पर आप देखेंगे तो दैट इज रोरिंग 40s बोलते हैं। नाम याद रखना है, ऑलरेडी एनडीए और सीडीएस में दोनों में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, रोरिंग 40s। देन फ्यूरियस 50s है ना, रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s। देन इसके अलावा हमारा स्ट्राइकिंग 60s, देन इसके अलावा स्ट्राइकिंग 60s, राइट। इस तरीके से इसको आपको याद रखना है, राइट। देन हम बात करते हैं अपना सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की, जो हमको दिख रहा है कि 60 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री साउथ तक आपका एक्सटेंडेड है ना, 60 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री साउथ तक आपका एक्सटेंडेड है, राइट। समझना है इसको। दिस इज ऑल्सो द डायनेमिकली इंड्यूस्ड, है ना, डायनेमिकली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट है। यहाँ पर जो वार्म एयर है वो क्या करती है आपका राइज करती है ना, अब कोल्ड एयर। जब वार्म एयर कोल्ड एयर के ऊपर राइज कर रही है तो हमने ये प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा था कि इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फ्रंट फॉर्मेशन ऑफ फ्रंट। एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द सुटेबल कंडीशन, बिल्कुल सुटेबल कंडीशन है इसके लिए, टेम्परेट साइक्लोन के फॉर्मेशन के लिए। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है साइक्लोनिक स्टॉर्म्स यहाँ पर हमको बनते हुए दिखते हैं, और पोलर फ्रंट यहाँ पर हमको बनते हुए दिखते हैं। पोलर फ्रंट का अपने आप में क्या मतलब है, पोलर फ्रंट का अपने आप में मतलब है कि यहाँ पर जो वार्म एयर है ना, जो वार्म एयर है वो क्या होगी, ऊपर की तरफ जाएगी, राइज करेगी, और जो आपकी कोल्ड एयर है वो क्या होगी, नीचे की तरफ बेसिकली आ रही होगी। तो इस तरीके से आपको दिख रहा है कि यहाँ पर इस बाउंड्री को क्या बोलते हैं, इस बाउंड्री को बोलते हैं हम फॉर्मेशन ऑफ फ्रंट। और ये जो बेसिकली आपका पूरा प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रंटोजेनेसिस, है ना, इसको क्या बोलते हैं, फ्रंटोजेनेसिस। कि जो आपके दो बाउंड्री जोन्स हैं, है ना, दो बाउंड्री जोन्स हैं, उनके बीच का जो एयर मास है उस प्रोसेस, अगर वो बेसिकली डिफरेंशियल एयर मास आपका बन रहा है उसको क्या बोलते हैं, फ्रंटोजेनेसिस बोलते हैं। हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। और यहाँ पर आपको क्या होता है, सुटेबल कंडीशन है कि इस साइक्लोन बनेंगे। कैसे साइक्लोन की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि टेम्परेट साइक्लोन फॉर्मेशन यहाँ पर होता है, राइट। तो इस तरीके से आपको इसको समझना है। देन इसके अलावा हम लास्टली अगर बात करते हैं आपका पोलर हाई प्रेशर बेल्ट की, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट आपको नॉर्मली समझना है कि आपका 80 to 90 डिग्री लैटिट्यूड पर हमको देखने को मिलता है, राइट। दिस इज अगेन थर्मली इंड्यूस्ड क्यों है, क्योंकि यहाँ पर लोवेस्ट प्रेशर हमको देखने को मिलता है। अगेन दिस विल आल्सो बी द जोन ऑफ सब्सिडेंस, है ना, तो 90 डिग्री टू 70 डिग्री, इस तरीके से लिख लेते हैं इसको, 70 डिग्री टू 90 डिग्री, राइट। तो दिस विल आल्सो बी द जोन ऑफ सब्सिडेंस। यहाँ पर भी क्या, सॉरी, हाँ, दिस इज अगेन हाई प्रेशर बेल्ट, तो सिंपल सी बात है, दिस विल बी द जोन ऑफ सब्सिडेंस, है ना। इस तरीके से सबसाइड करेगी यहाँ पे एयर। जब यहाँ पे एयर आपके सबसाइड करे तो सिंपल सी बात है, दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज थर्मल इंड्यूस्ड, राइट। सब्सिडेंस यहाँ पर हो रहा है एयर का, सबसाइड कर रही है एयर, है ना। अच्छा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर क्या है, बहुत ज्यादा कम है। तो जो आपको दिख रहा है कि एंटी साइक्लोनिक कंडीशन, दिस इज सुटेबल फॉर एंटी साइक्लोनिक कंडीशन यहाँ पर बनेंगी, है ना। एंटी साइक्लोनिक कंडीशन यहाँ पर फॉर्म होंगी।
क्या यहाँ पर आपको रेनफॉल मिलेगा? नहीं, यहाँ पर आपको रेनफॉल ऑलमोस्ट नहीं मिलता है। एग्जाम्पल क्या है इसके? एग्जाम्पल आपको याद रखने इसके, जैसे अंटार्कटिका है ना, अंटार्कटिका है। जैसे आपका कोल्ड डेजर्ट्स कंडीशंस जो आपको देखने मिलती हैं, जहाँ पर कोल्ड डेजर्ट, हमारे देश में कोल्ड डेजर्ट है, जी हाँ, हमारे देश में लद्दाख में भी है कोल्ड डेजर्ट, राइट। इस तरीके से आपको समझना है ना, इस तरीके से इसको आपको समझना है। तो दिस इज समथिंग विच यू नीड टू नो अबाउट द प्रेशर बेल्ट्स, है ना, किस तरीके से प्रेशर बेल्ट काम करती है, इनका क्या सिग्निफिकेंस है, ये हमने देख लिया। कोल्ड डेंस एरिया पर हमको देखने मिलती है, प्रेशर इंक्रीज यहाँ पर होना शुरू होता है, विंड आपका जो है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की तरफ बहनी शुरू होती है, हमने ऑलरेडी देख लिया, राइट। देन हमारे पास जो 3 सेल्स थे उनको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं, राइट। तो यहाँ पर अपने पास बेसिकली 3 तरह की प्रेशर बेल्ट्स हैं, है ना। पहले आता है अपने पास हेडली सेल। हेडली सेल हमने देखा था कहाँ पर है, हेडली सेल, फेरल सेल एंड पोलर सेल, है ना। हमने देखा था कि भाई हेडली सेल कहाँ से कहाँ तक चल रहे हैं, ये आपका 5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ से लेकर आपका 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ तक चल रहे थे, है ना। देन हमने देखा था कि 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ से लेकर आपका 60 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ तक आपका चल रहा है क्या, फेरल सेल। लास्टली 60 डिग्री नॉर्थ से लेकर आपका 90 डिग्री नॉर्थ और साउथ तक लेकर चल रहे हैं आपका क्या, पोलर सेल्स, राइट। तो यहाँ पर वही है, दैट इज अ जोन ऑफ जहाँ पर तुम्हारी दोनों एयर जाके कन्वर्ट हो रही है ना, वार्म और कोल्ड एयर, राइट। अच्छा, हेडली सेल की अगर हम बात करें, यहाँ पर ITCZ पर ये बेसिकली फॉर्मेशन होता है। तो ITCZ पर अगर हम बात करें कि एयर आपका राइज हो रही है क्योंकि वार्म है ना। जब एयर राइज हो रही है तो आपका जो बेसिकली पोलवर्ड मूवमेंट है ना, वहां पर तुम्हारा होना शुरू होगा नॉर्थ और साउथवर्ड की तरफ। इस सेल का, इस बात का ध्यान रखिएगा, सेल का, राइट। ट्रॉपिकल हाई, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है यहाँ पर, क्योंकि आपकी एयर सबसाइड कर रही है, राइट। ईस्टर्लीज आती है आपकी इक्वेटर की तरफ, तो ईस्टर्लीज आप देख लीजिए, ईस्टर्लीज और वेस्टर्लीज का क्या महत्व है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि भाई यहाँ पर जस्ट वेट, यस, ये रही, है ना, ये रही। तो यहाँ पर देखिए, ये आपकी बेसिकली ईस्टर्लीज आ रही है पोलवर्ड, है ना, ये ईस्टर्लीज आ रही है आपकी पोलवर्ड। यहाँ पर आपको दिख रहा है पोल से आपका हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट की तरफ आपको आते हुए ईस्टर्लीज दिख रही है ना। और आपका जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है वहां से वेस्टर्लीज आपको दिखती है कि आपका पोलवर्ड मूव कर रही है ना। तो इस तरीके से इसको आपको समझते हुए चलना है, राइट। देन यहाँ पर क्या बन रहा है हमारा, यहाँ पर बन रहा है हमारा हेडलेस सेल। हेडलेस सेल यहाँ देखिए, ये देखिए हेडलेस सेल बन रहा है कि आपका जो सब ट्रॉपिकल हॉट्स लैटिट्यूड है ना, और जो आपका इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन है। सो दिस वाज द कोल्ड विंड, सॉरी दिस वाज द वार्म विंड। एंड अगेन जो आपका कोल्ड विंड है वो नीचे की तरफ क्या करेगी, सबसाइड करेगी। देन आपका जो वार्म एयर है वो वापस से क्या होगी, वापस से ऊपर की तरफ बेसिकली जाएगी, है ना। कोल्ड एयर सबसाइड करेगी, जो आपकी वार्म एयर है वो राइज करेगी। तो इस तरीके से पूरा फिनोमेना आपको देखने को मिल रहा है ना, उस तरीके से पूरा फिनोमेना आपको देखने को मिलता है, राइट। तो इसको इसी तरीके से आपको समझना है, इसको इसी तरीके से आपको समझना है, राइट। दिस वाज अबाउट द हेडलेस सेल। देन फेरल सेल क्या अपने पास, इसको बेसिकली दिस इज दैट अपना सब ट्रॉपिक पे क्या होता है तुम्हारा, और सब पोलर लोज पर ये बेसिकली आपका श्रिंक करना शुरू करती है, दबना शुरू होती है, राइट। देन इसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पर जो सरफेस विंड उनको क्या बोलते हैं, वेस्टर्लीज बोलते हैं। तो ये आपको खाली ध्यान रखना है कि किस लैटिट्यूड पर उसका नाम क्या है, राइट। रिटर्न में जो आ रही थी ऊपर अपने हेडलेस सेल में दैट वाज ईस्टर्लीज। यहाँ पर बेसिकली जो अपने पास सरफेस विंड है उनको क्या बोल रहे हैं, वेस्टर्लीज बोल रहे हैं। ये पोलर और हेडलेस सेल के द्वारा तुम्हारी इन्फ्लुएंस होती है, इनको आपको समझना है। इसके अलावा जहाँ पर तुम्हारी कोल्ड एयर है, पोलर सेल की बात करें तो वहाँ पर कोल्ड एयर होगी, है ना, डेंस होगी, कोल्ड है तो डेंस है, सिंपल सी बात है। और पोलर ईस्टर्लीज वहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, जो भी हमने ऊपर देखा 60 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड पर हमको देखने मिल रहे हैं, एंड पोलवर्ड मूवमेंट इनका होता है, राइट। तो ये नॉर्मल सी चीजें हैं जिनको आपको समझते हुए चलना है। फिर हम बात करते हैं जियोस्ट्रॉफिक विंड्स की। जियोस्ट्रॉफिक विंड्स का मतलब क्या है, जियोस्ट्रॉफिक विंड्स का मतलब है जो अपर एटमॉस्फेयर में आपकी जो हवाएं चल रही हैं उनको बोलते हैं क्या, जियोस्ट्रॉफिक विंड्स। जो जियोस्ट्रॉफिक विंड्स हैं ये अपर बेसिकली एटमॉस्फेरिक विंड्स हैं। ये किसके द्वारा इन्फ्लुएंस्ड है, तो यहाँ पर 2 चीजें लिखी हुई हैं। पहली बात ये आपका फ्लो होती है आइसोबार्स के पैरेलल, राइट। क्यों, क्योंकि प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स और कोरलिस फोर्स के बीच में बेसिकली देयर इज अ बैलेंस, है ना, इसीलिए पैरेलल फ्लो होती है आपकी आइसोबार्स के बीच में। अभी आइसोबार्स क्या होते हैं, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स क्या होता है, कोरलिस फोर्स तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, लेकिन इन दोनों की चीजों को देख लेते हैं। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स क्या होता है और आइसोबार्स क्या होते हैं। देखिए अगर हम बात करें, देखिए हमने एक चीज देखी थी, हमने देखा था कि भाई हमारे पास जो दूसरे बेसिकली लाइंस थी, उन लाइंस आइसोथर्म्स, राइट। आइसोथर्म्स हमने ऑलरेडी देख लिया था। आइसोथर्म्स क्या थे कि जो आपका डिफरेंट एरियाज में सेम टेम्परेचर है, द टेम्परेचर एट द डिफरेंट प्लेसेस, द सेम टेम्परेचर एट द डिफरेंट प्लेसेस, द लाइन जॉइनिंग दोज प्लेसेस, दैट इज नोन एज योर दैट इज आइसोथर्म्स, राइट। अब यहाँ पर है आइसोबार्स, है ना, आइसोबार्स। आइसोबार का मतलब भी आपको समझ में आना चाहिए कि पहली बात, हम जब बात करें आइसोबार्स की, आपको सिंपल ये समझना है कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्रेशर की, राइट। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्रेशर एट डिफरेंट प्लेस और लैटिट्यूड, राइट। प्रेशर एट डिफरेंट प्लेस और लैटिट्यूड, है ना। तो हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, डिफरेंट प्रेशर की बेसिकली बात करें तो प्रेशर इंड्यूस्ड है ना, प्रेशर से रिलेटेड पहली बात। अब ये क्या होता है, ये किस तरीके से बेसिकली फॉर्म होता है, तो देखिए हमको ये समझना है कि मान लीजिए कि दिस इज समथिंग विच इज प्लेस ए, दिस इज मान लीजिए कि ए प्लेस है, ये बी प्लेस है ना। इसके कंपैरिजन में कोई दूसरी प्रेशर है, दूसरा प्रेशर बेल्ट है या दूसरा प्लेस है जहां पर डिफरेंट प्रेशर है। अब कैसे उसको नापेंगे, कैसे उसको बेसिकली नापेंगे, है ना, तो उसको आपको समझ, यहाँ मान लीजिए कि 104 है ना, 1004 मिली बार का प्रेशर है, एमबी मतलब मिली बार, है ना, दिस इज प्रेशर 1। एंड यहाँ पर मान लीजिए कि 1016 मिली बार का बेसिकली प्रेशर है,
राइट, दिस इज प्रेशर 2। तो जो सेम प्रेशर कंडीशंस होंगी, राइट, मान लीजिए कि इन दोनों के बीच की जो प्रेशर कंडीशन है, दिस फ्रॉम पॉइंट ए फ्रॉम टू पॉइंट बी, और दिस इज द डिफरेंट प्लेस, है ना, दिस इज अगेन P2 यहाँ पे लिखा हुआ है, P1 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो प्लेसेस अलग है। इन बीच की जो बेसिकली सेम कंडीशंस होगी, सेम प्रेशर कंडीशंस, इस बात का ध्यान रखिएगा, प्रेशर सेम प्रेशर जो कंडीशंस होती हैं, है ना, तो प्रेशर जो आपका आइसोबार्स होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसोबार आपकी डिफरेंट लोकेशन को ज्वाइन करते हैं जहां पर सेम सी लेवल एडजस्टेड प्रेशर होता है, उसको बोलते हैं आइसोबार्स, राइट। तो दिस विल बी लाइंग ऑन सेम आइसोबार, ये सेम आइसोबार पर बेसिकली क्या कर रहा होगा, आपका लाई कर रहा होगा। दिस इज द कांसेप्ट ऑफ आइसोबार। इनसे निकलता है हमारा प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स का मतलब क्या है कि प्रेशर लगने की वजह से, जो आपका डिफरेंट प्रेशर की वजह से, है ना, डिफरेंट प्रेशर की वजह से जो आपका काइंड ऑफ एक फोर्स जनरेट हुआ है ना, फोर्स जनरेट हुआ है। ये फोर्स किस पर जनरेट हो रहा है, सॉरी, ये क्या जनरेशन हो रहा है एक्चुअली में, ये विंड जनरेशन हो रही है ना, टू जनरेट विंड्स, द प्रेशर पुट बाय या द प्रेशर विच इज एक्सर्टेड एट द डिफरेंट प्लेसेस, राइट। तो उस वजह से जो आपका विंड जनरेशन हुआ है, जो फोर्स लगने की वजह से विंड जनरेशन हो गई है प्रेशर डिफरेंशियल की वजह से, उसको बोलते हैं प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, राइट, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, राइट। तो ये यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, दिस इज द काइंड ऑफ फोर्स जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जिसकी वजह से आपका विंड इज गेटिंग जनरेटेड, राइट, टू जनरेट विंड, राइट। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है। अब इसमें समझने वाली क्या बात है, इसमें समझने वाली क्या बात है कि पहली बात तो डिफरेंट प्रेशर्स को इट इज शोइंग, है ना, ये क्या दिखा रहा है, अपना डिफरेंस इन प्रेशर दिखा रहा है कि हर जगह पे प्रेशर क्या है, अलग अलग है। इस बात का ध्यान रखना है कि प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स आपका डिफरेंट प्रेशर्स को दिखा रहा है। आइसोबार क्या दिखा रहा था, डिफरेंट लोकेशन पर सेम प्रेशर को दिखा रहा था, है ना। तो इस बात को भी आपको समझना है कि अगर आपका आइसोबार क्लोजली स्पेस्ड है ना, बहुत कम उनके बीच की दूरी है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हमारे पास दूरी देखिए क्या है, ज्यादा थी। अब मान लीजिए इस दूरी को मैं कम कर देता हूँ, यहाँ पर मान लीजिए कि इस दूरी को मैं इतना ले आता हूँ, तो अब ये दूरी क्या हो गई, अपनी कम हो गई है ना। तो अगर ज्यादा दूरी है, अगर हमको पता है कि भाई आइसोबार के बीच में देयर इज अ स्पेस, मैक्सिमम स्पेस अगर हमको दिख रहा है ना, तो आपको समझना है, आपको समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो आपका, जैसे ही हम बोलेंगे कि आपका आइसोबार क्या आ गए, क्लोज आ गए, यहाँ पर देखिए इस कंडीशन में आइसोबार क्या आ गए, क्लोज आ गए, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स क्या होता है, बढ़ता है, जिसकी वजह से आपका विंड मूवमेंट क्या होगा, विंड मूवमेंट क्या होगा, वो भी तुम्हारा बढ़ जाएगा। आपको बस इतना ध्यान रखना है, एज सून एज योर आइसोबार्स के बीच में द डिस्टेंस इज मिनिमम, डिस्टेंस क्या होती है, मिनिमम होती है। इसकी वजह से क्या होगा, आपका प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स बढ़ेगा। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स क्या करता है, आपका जनरेट करेगा विंड्स को, विंड का मूवमेंट फास्टर करवाएगा। तो सिंपल सी बात है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के बढ़ने की वजह से जो विंड मूवमेंट है वो भी क्या होगा, तेज हो जाएगा। तो इसको आपको ऐसे ही बना लेना है कि ये डिफरेंट हमारे पास लोकेशंस हैं जहां पर प्रेशर तुम्हारा सेम है। तो ये जब क्लोजली स्पेस्ड हुआ, आइसोबार जब क्लोजली स्पेस्ड हुए, तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स क्या हो गया, पीजीएफ क्या हो गया, बढ़ गया, जिसकी वजह से विंड मूवमेंट भी क्या हुआ, बढ़ा। इतना आपको ध्यान में रखना है। दूसरा, इसी का उल्टा, अगर आपका प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स कम करना है तो क्या करना पड़ेगा, आइसोबार्स को मैक्सिमम लोकेशन पर ले जाना पड़ेगा। जब मैक्सिमम इनके बीच की डिस्टेंस होगी तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, प्रेशर अपना ग्रेडियंट फोर्स क्या है, वो कम है, जिसके से विंड मूवमेंट भी क्या होगा, स्लो हो जाएगा। बस इतना आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा देयर इज नो नीड टू कंफ्यूज, राइट। इस तरीके से आपको समझते हुए चलना है। नाउ लेट्स कम टू जेट स्ट्रीम्स को देखते हैं। तो जेट स्ट्रीम्स क्या है, जेट स्ट्रीम्स और कुछ नहीं है, ये आपका अपर एटमॉस्फेयर में चलने वाली कुछ हवाएं हैं, है ना, जो आपका फास्ट होती हैं, बहुत पतली होती हैं और मिएंडरिंग करती हैं। मिएंडरिंग वेस्टर्ली विंड्स होते हैं। मिएंडरिंग का मतलब क्या होता है, इस तरीके से ये चलने वाली विंड्स हैं, मिएंडरिंग करती हैं, राइट। मिएंडरिंग करने वाली बेसिकली विंड्स हैं। आपका हमको दिख रहा है कि समर्स में जैसे जैसे आपका, आप देखिए समर्स और विंटर्स में ये क्या होता है, आपका पोलवर्ड शिफ्ट होना शुरू होता है और इक्वेटोरियल तुम्हारा इक्वेटरवर्ड शिफ्ट होना शुरू होता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि हमने देखा था कि आपका अपेरेंट मोमेंट ऑफ सन इज देयर, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा, समर्स में पोलवर्ड शिफ्ट होता है, इतना आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहीं से बेसिकली स्टैंडर्ड बना के वो क्वेश्चन डालता है। पोलवर्ड आपका शिफ्ट होगा कब, समर्स में, और इक्वेटर वर्ड शिफ्ट होगा आपका कब, विंटर्स में। ये इन्फ्लुएंस करता है वेदर को, रेनफॉल को, एग्रीकल्चर को। इतना आपको समझते हुए चलना है। फॉर्मेशन कैसे होता है, क्योंकि डिफरेंट टेम्परेचर कंडीशन हमको देखने को मिलती है एट डिफरेंट लैटिट्यूड्स, राइट। इसके अलावा लो फ्रिक्शन और कोरिलेस फोर्स इसको क्या करती है, स्ट्रेंथन करती है। कि कोरिलेस फोर्स अगर ज्यादा है तो क्या करेगा, पुश करेगा उसको, और तेजी से विंड चलेंगी। फ्रिक्शन अगर कम है तो फ्रिक्शन की वजह से उसको उस पे जो है आपका रेजिस्टेंस कम लग रहा है, कम विंड उसको रेजिस्ट कर रही है। जब कम विंड उसको रेजिस्ट कर रही है तो सिंपल सी बात है, उसको क्या मिलेगा, पुश मिलेगा, अपने आप में आगे की तरफ जाएंगी, राइट। अब आपको खाली इतना याद है कि जेट स्ट्रीम क्या होती है ना, ये परमानेंट जेट स्ट्रीम होती है, टेम्परेरी जेट स्ट्रीम्स होती है। इनका खाली नाम आपको याद रखे जाना। देखिए, पोलर जेट स्ट्रीम कहां पर मिल रही है, पोर और फेरल सेल के बीच में मिल रही है। सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम कहां मिल रही है, हेडली और फेरल सेल के बीच में मिल रही है। इंडियन मानसून को अफेक्ट करने वाली कौन सी जेट स्ट्रीम्स हैं, तो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है। इसका आप नाम याद रखिएगा। इसको सोमाली जो टेम्परेरी जेट है ना, उसको सोमाली जेट भी बोल रहे हैं, लेकिन हाँ, ये जेट स्ट्रीम ध्यान रखिएगा, सोमाली जेट इंडियन मानसून को भी इंपैक्ट करती है, एंड अल्टीमेटली सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। पोलर
फ्रंट जेट स्ट्रीम अपने पास होती है। देन ये हमारे पास क्या परमानेंट जेट स्ट्रीम है जो ऑल ओवर वेदर कंडीशंस में जो भी वेदर कंडीशन हमारी प्रेवेल कर रही होंगी कंप्लीट ईयर बेसिकली आपकी फ्लो कर रही है। इसके अलावा वी हैव टेम्परेरी जेट स्ट्रीम जो इक्वेटोरियल ईस्टर्ली जेट है ना, वो 5 डिग्री से 20 डिग्री नॉर्दर्न और सदर्न लैटिट्यूड में आपका चलती है, मेनली नॉर्दर्न लैटिट्यूड में चल रही है। सदर्न लैटिट्यूड में क्योंकि हमारे पास कॉन्टिनेंट की उतनी अवेलेबिलिटी नहीं है, मानसून को इंपैक्ट कर रही है। सोमाली जेट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सोमाली जेट, इसको भी हम लोग जब जो है वर्ल्ड मानसून डिस्कस करेंगे है ना, उसमें हम सॉरी इंडियन मानसून डिस्कस करेंगे तब भी हम इसको बेसिकली विल ट्राई टू सी राइट। देन इसके अलावा हमको दिख रहा है कि जून और अगर जून से लेकर अगस्त तक चलती है मेजर जो आपका इक्वेटोरियल जो आपका इक्वेटोरियल फ्लो है ना, उसको बेसिकली क्रॉस कर रही है। तो दिस इज समथिंग कि जो आपको जानना है। नाउ नेक्स्ट अवर टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ विंड है ना, इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियोस में। एंड इसके साथ साथ ही इसी विंड की वजह से इनका नाम आपको याद रखना है ना, ये कोल्ड विंड कौन सी है, वार्म विंड कौन सी है, इनको हम लोग देखेंगे एक बारी। और इन्हीं विंड के फॉर्मेशन की वजह से, इन्हीं डिफरेंट टेम्परेचर कंडीशंस की वजह से द साइक्लोन विल फॉर्म है ना, साइक्लोनिक कंडीशन हम देखेंगे टेम्परेट साइक्लोन कैसे बनते हैं और ट्रॉपिकल साइक्लोन कैसे बनते हैं। देन लास्टली वी हैव क्लाउड फॉर्मेशन, और इसके अलावा इंडियन मानसून को हम डिस्कस करने के बाद इसको खत्म करेंगे। वर्ल्ड मानसून को भी हमको डिस्कस करना है ना, उसके लिए सारी कंडीशंस हमने धीरे धीरे हम पढ़ी रहे। एंड नेक्स्ट कुछ वीडियोस में वी शैल बी कंप्लीटिंग आवर दिस टॉपिक ऑफ दीज क्लासेस ऑफ ज्योग्राफी राइट। तो तब तक के लिए आप इस वीडियो के साथ बने रहिए है ना, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को आप लाइक कर लीजिए। मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।